क्वेश्चन नंबर 1, दशमलव भिन्नों को पढ़ें। तो पहला का क्या है, देखिए 3.4। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, 3 दशमलव, देखिए इसको हम दशमलव कहते हैं, 4 दशमलव के बाद 4 है तो 3.4 इसको हम लिख लेंगे। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 3.4। चार 3.4 इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ख में देखिए, ख में है 10.27, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 10 दशमलव, देखिए दशमलव के बायां तरफ जो भी संख्या उसको एक साथ पढ़ेंगे 10 दशमलव, और दशमलव के दायां तरफ जो भी संख्या आएगा उसको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे 10 दशमलव, देखिए जो बिंदु है उसको दशमलव पढ़ेंगे, और इधर 2 7 एक एक करके, 27 हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। दशमलव के जो बाद वाला संख्या रहता है यानी दाईं ओर, उसको एक एक अंक करके पढ़ते हैं। तो 10.27, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10.27। ग में अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, तो दशमलव के जो बायां तरफ अंक है उसको पूरा पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा यानी 318, इसको हम पढ़ेंगे 318.4201। देखिए दशमलव के बाद में यानी दायां तरफ जो भी अंक है उसको एक एक करके पढ़ेंगे, 4201, 318.4201। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 318.4201 318.4201। देखिए दशमलव के जो बायां तरफ जितना भी अंक है उसको एक साथ पढ़ेंगे, जैसे इस तरह 318.1। अब उसके बाद दशमलव के जो दायां तरफ अंक है उसको एक एक करके 4201, ठीक है। अब देखिए घ में, तो घ में है यह है, देखिए घ में क्वेश्चन, तो इसको हम पढ़ेंगे 500। देखिए दशमलव के जो बायां तरफ है उसको पूरा पढ़ेंगे 500, इसको पढ़ेंगे 500.0024, ठीक है। एक एक करके इधर वाला अंक दशमलव के बाद वाला अंक को एक एक करके पढ़ेंगे, और दशमलव के पहले वाला अंक यानी बायां तरफ वाला अंक को एक साथ पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 500 दशमलव 0024। देखिए 500.0024, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर पहला हल कर लेंगे। तो इसी तरह देखिए दशमलव संख्याओं को पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखें। तो देखिए एक बार हम समझ लेते हैं कि दशमलव भिन्न होता क्या है। ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10, 100, 1000 आदि हों दशमलव भिन्न कहलाते हैं। यानी
ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 10, 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, यानी एक पे जितना भी शून्य रहे वो सब हर में होना चाहिए। ठीक है, जिनके हर 10, 100, 1000, 1 लाख, 10,000, कुछ भी, 10 लाख, 1 करोड़, यानी एक पे ही शून्य होना चाहिए। ठीक है, जिनके हर ये सब होना चाहिए आदि हो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए, दशमलव बिंदु के बाईं ओर के भाग को पूर्णांश, पूर्णांश को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या वाला भाग। ठीक है, दशमलव बिंदु के बाईं ओर, यानी देखिए दशमलव बिंदु यहाँ पे है तो बाईं ओर इधर हुआ, तो इसको हम पूर्णांश कहेंगे, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग। तथा दाईं ओर के भाग को दशमलवांश, यानी दशमलव संख्या वाला भाग। तो देखिए दशमलव के बाद जो भी होता है दाईं ओर, उसको हम क्या कहेंगे? दशमलवांश, यानी दशमलव संख्या वाला भाग कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है? 8.9। अब हमसे क्या कर रहा है कि दशमलव भिन्नों के पूर्णांशों को लिखें। तो पूर्णांश मतलब पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांश मतलब पूर्ण संख्या वाला भाग। तो पूर्ण संख्या वाला भाग कौन होता है? जो बाईं ओर होता है, यानी पहले देखिए दशमलव के बाईं ओर, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या वाला भाग। और इधर दशमलव के दाईं ओर कहेंगे दशमलव संख्या वाला भाग। ठीक है, तो पूर्णांश लिखने के लिए कह रहा था, तो 8.9 में देखिए पूर्णांश कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए हम इस तरह लिख लेंगे दशमलव भिन्न और इधर लिख लेंगे पूर्णांश। अब देखिए पहला में ए में क्या है क्वेश्चन, यानी क में, देखिए दूसरा का क है 8.9, तो दशमलव भिन्न है क्या? 8.9। देखिए दशमलव भिन्न के सामने हम दशमलव भिन्न लिख लिए हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है दशमलव भिन्नों को के पूर्णांशों को लिखें। तो देखिए दशमलव भिन्न दिया हुआ है 8.9, हमें लिखना है पूर्णांश। तो इसका पूर्णांश क्या हो जाएगा? पूर्णांश मतलब पूर्ण संख्या वाला भाग जो कि बायां तरफ होता है, दशमलव के बायां तरफ, यानी 8। तो हम इसका आंसर लिखेंगे पहला का 8। देखिए इस तरह हम दिखा दे रहे हैं कि यानी ये दशमलव भिन्न है, पूर्णांश है 8। ठीक है, अब देखिए ख, इस तरह हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए 10.45, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 10.45। तो इसमें देखिए दशमलव भिन्न है 10.45, तो पूर्णांश इसमें कौन होगा? तो पूर्णांश मतलब पूर्ण संख्या वाला भाग जो कि दशमलव के बायां तरफ होता है। दायां तरफ क्या होता है? दशमलव संख्या वाला भाग। ठीक है, तो पूर्ण संख्या वाला भाग कौन है? 10। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो दशमलव के बाईं ओर संख्या सबको लिख देंगे जो भी है, तो 10 है। तो देखिए इसका पूर्णांश हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए ग में, तो ग में है 100.201, तो इसका पूर्णांश क्या हो जाएगा? 100। देखिए दशमलव के बाईं ओर क्या होता है? पूर्णांश, यानी पूर्ण संख्या वाला भाग। ठीक है, अब देखिए घ, तो घ में है 5001.3457। ठीक है, इसको इस तरह पढ़ेंगे 5001। देखिए इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन जो दशमलव के बाईं ओर संख्या रहता है उसको हम पढ़ते हैं इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5001 दशमलव, उसके बाद एक एक करके 3, 4, 5, 7। तो पूर्णांश इसमें कौन होगा? तो पूर्णांश मतलब दशमलव के बाईं ओर वाला संख्या, तो 5001। तो देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल कर लेंगे। पूर्णांश के सामने पूर्णांश हम लिख दिए हैं, यहाँ पे दशमलव भिन्न। ठीक है,